आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शो, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं, जो कि आपके पूछे हुए तमाम सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर अहम तरीन मौजू पर हमारी बातचीत होगी, हमारी गुफ्तगू होगी, और मौजू है आज का एक दफ़ा फिर इनफर्टिलिटी। इसी मौजू पर हम कुछ नई बातें डॉक्टर साहिबा से जानेंगे। साथ ही साथ आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास सवाल है जो आप इनफर्टिलिटी के हवाले से डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं और उसका जवाब चाहते हैं उनसे, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13820। खुश आमदीद हम कहते हैं डॉक्टर श्रावणी का। हमारे स्टूडियो में आप आई हैं डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। डॉक्टर श्रावणी, आज हम फिर बहुत ही खास सेंसिटिव मौजू के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इनफर्टिलिटी हमारा आज फिर टॉपिक है। बहुत से हमारे पास ईमेल्स हैं और आज बहुत से सवाल हम लेकर बैठे हैं जो हम आपसे पूछेंगे। एक सवाल, अगर एक लेडी का, एक फीमेल का दोनों फेलोपियन ट्यूब्स मान ले ब्लॉक हो गई है, तो फिर क्या तभी चांसेस है, मुमकिन है कि वो कंसीव कर सकती है और प्रेगनेंसी अचीव कर सकती है? जब भी एक ट्यूबर ब्लॉक बोले तो फेलोपियन ट्यूब ही पाथवे है। एग और स्पर्म मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता, इसलिए कभी भी ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद प्रेगनेंसी आने के चांसेस भी बहुत कम रहता। ये ट्यूबर ब्लॉक मेनली रिपीटेड अबॉर्शन से, नहीं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब्स में प्रेगनेंसी आने की वजह से, नहीं तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस ब्लड में रहने से ऐसा ब्लॉक होने का चांसेस बहुत रहता। कभी भी ऐसा ब्लड इन्फेक्शंस की तरह, नहीं तो यूरिन इन्फेक्शंस की तरह कभी भी ऐसा ब्लॉक कंडीशंस होने के बाद हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन की जरिया ही ये पूरा ब्लॉक क्लियर हो सकता और नेचुरल सी प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी बहुत रहता। बेहतर मुमकिन है इसमें कि होम्योपैथी के जरिए आप उसको क्योर कर सके, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक हो चुकी हो। दूसरा सवाल हमारा ये है कि फॉलिकुलर स्टडी, हमारे पास एक ईमेल आया है चंद्रमुखी का, जिन्होंने हमें गुजरात से याद किया। ये कहती हैं फॉलिकुलर स्टडी के बारे में जरा हमें तफसील से बताएं कि इसकी जरूरत कब होती है और क्या इसकी स्टेजेस होती हैं और क्या ये तकलीफदेह टेस्ट है, क्या ये तकलीफदेह स्टडी है? इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट बोलना है, क्योंकि ये फॉलिकुलर स्टडी जो भी रहता ना 11th डे ऑफ पीरियड से जाना पड़ता, ऑल्टरनेट डे से जाना पड़ता, 11th 13th 15th कब रिलीज, एग रिलीज कब हो रहा, कितने साइज में हो रहा बोलकर देखने के लिए ये टेस्ट वी शुड अंडरगॉन दिस टेस्ट। कभी भी ये टेस्ट अंडरगॉन होते वक्त कभी भी मेडिकेशंस कुछ भी ना लेने से ये टेस्ट पूरा करवाना है। तो फॉलिकुलर स्टडी मेनली कब एग रिलीज हो रहा पड़े तो 11th डे हो रहा है या 15th डे हो रहा है देखने के लिए, और एग साइज भी 18 to 22 mm है, क्या छोटा है वो देखने के लिए फॉलिकुलर स्टडी जरूरत है। कि फॉलिकुलर स्टडी के बाद ही हमारे को पता चलता ओव्यूलेशन करेक्ट से हो रहा कि नहीं। यही मेन प्रॉब्लम है ना, इनफर्टिलिटी है क्या नहीं बोल के वही उधर से ही देख सकते, इसलिए फॉलिकुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, ये भी जानना चाहती हैं कि ये फॉलिकुलर स्टडी तकलीफदेह एग्जामिनेशन है? कुछ भी ऐसा पेनफुल ऐसा कुछ भी नहीं रहता, HSC ट्यूब्स की टेस्ट की तरह कुछ भी तकलीफ नहीं होता, सिंपल वजानल टेस्ट ही है। बेहतर। डॉक्टर साहब इजाजत हो तो हम प्रोग्राम में पहली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ लाइव कॉल शामिल हो चुकी है। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हाँ, मैं नासिक से बोलती हूँ, रेशमा साजिद मेमन। वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? रेशमा साजिद मेमन। रेशमा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरी शादी को 4 साल हुआ, अभी तक औलाद नहीं हुई। जी जी। कुछ भी टेस्ट ऐसा कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस करवाए? कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस करवाए क्या? कुछ भी टेस्ट ऐसा कुछ भी करवाए आप और आपके हस्बैंड? ट्रीटमेंट करी थी हमने, 5-6 महीने करे थे, अभी फिर ये छोड़ दी थी। ठीक है, कुछ भी टेस्ट नहीं करवाए तो आपके साइड से तो क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए। पीरियड आने के बाद 2nd और 3rd दिन आए तो हार्मोन्स का टेस्ट, 8th डे ऑफ पीरियड में HSG मतलब ट्यूब्स का टेस्ट और 11th डे ऑफ पीरियड से फॉलिकुलर टेस्ट, ये करने के बाद आपके साइड से कुछ भी इनफर्टिलिटी कॉजेस है क्या नहीं पता चलता, और आपके हस्बैंड के साइड से सेवन एनालिसिस के बाद उसके काउंट और मोटिलिटी ठीक है क्या नहीं, कुछ भी इन्फेक्शन है तो भी पता चलता। सो दोनों तरफ के बाद टेस्ट करवाने के बाद कॉजेस, इनफर्टिलिटी कॉजेस किधर की देखने के बाद होम्योपैथी मेडिकेशन से पूरा कॉजेस जो भी है क्लियर कर सकते, उसके बाद आपको नेचुरल से प्रेगनेंसी आने का चांसेस बहुत रहते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर शामिल है, चलिए हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। यस, गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? मैं भूमिका बोल रही हूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम नागपुर मैम। ओके भूमिका, प्लीज गो अहेड। मैरिज को 8 साल हो गए मैम। ओके। और मेरे 2 मिस कैरेज हो गए थे। ओके। आफ्टर मैरिज वो ट्रीटमेंट से ही रहा था, नेचुरल प्रेगनेंसी थी, और उसका रीजन वो था कि मुझे ओके हो गया था मैम। आपका माहवारी कैसा रहता मैडम?
माहवारी अच्छा है मैम, अच्छी रहता है। और अभी मैं मेरा पूरा इवन टॉप स्टेज से लेके कंप्लीट फॉलिकुलर स्टडीज से होके अब मुझे प्रेगनेंसी रही है। हुकॉक इंजेक्शन दिया जाता था फॉलिकुलर स्टडीज के दौरान मैम, वही बोलिए। तो वो इंजेक्शन मेरे हुए कंप्लीट और मुझे अभी 2 महीने की प्रेगनेंसी है। तो मुझे पूछना है अबॉर्शन के अब चांसेस तो नहीं है मैम, क्योंकि मैडम को पूरा ले रही है प्रिकॉशन, पर मुझे डर लगा रहता है कि फिर से वैसा ना हो। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है मैम। और सेकेंड थिंग, मुझे डाइट के बारे में पूछना है। मैं थोड़ी हैवी वेट हूँ मैम, मेरा अभी 65 वेट है। ओके। तो मॉर्निंग से लेके रात तक में ऐसा बोलते हैं हैवी फाइबर लेना चाहिए, बस किस चीज में फाइबर मिलता है, किस चीज में क्या मिलता है, मुझे ये पूछना है कि खाने में क्या क्या रहना चाहिए, ओवरवेट भी ना हो और बेबी को भी पूरा मिले मैम। चलिए भूमिका, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया और जरूर डॉक्टर साहिबा आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी, आपने सुना इनकी 8 साल इनकी शादी हो चुके हैं, 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, लेकिन अब ये कंसीव प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, लेकिन थोड़ी डरती हैं कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, अबॉर्शन ना हो जाए, तो इन्हें क्या एहतियात बरतती हैं? कभी भी ऐसा अबॉर्शंस का हिस्ट्री है तो पहले फिर से प्रेगनेंसी आए तो बेड रेस्ट लेना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अबॉर्शंस के बाद इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मेनली टॉर्च इन्फेक्शंस की वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अभी प्रेगनेंसी 2nd मंथ बोले तो कुछ भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ऐसा दिखा है तो तभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। अब तो पूरा बेड रेस्ट लेने के लिए एडवाइस कर रहे हैं हम। बेहतर। नाजरीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर श्रावणी, ये तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या सिक्योर क्लिनिक से। हम बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी उन्वान पर। हमारा मौजूद जी हाँ इनफर्टिलिटी है। कोई भी सवाल इसके हवाले से आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13820। प्रोग्राम में हम लाइव ऑन एयर आपसे बातचीत कर रहे हैं और इनफर्टिलिटी मौजू पर हमारी बातचीत चल रही है। इनफर्टिलिटी के हवाले से ही आप प्रोग्राम में कॉल्स कर रहे हैं और सवाल डॉक्टर साहिबा से पूछ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारे साथ कॉलर इस वक्त हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। अपना हमें नाम बताइए। मैम हमारा नाम फूलवती है। फूलवती जी, कहाँ से हैं आप? मैम हम दिल्ली से बोल रहे हैं। जी फूलवती, क्या सवाल है आपका? मैम हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारी शादी को 6 और हमारे पास अभी मतलब कोई बेबी नहीं है। ओके। तो फूलवती, आपने कुछ टेस्ट करवाए, कुछ एग्जामिनेशन हुआ, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? मैम हमने सारे टेस्ट करवा लिए, एसजीबी करा ली, वो दोनों ट्यूब उसमें खुली हुई आई हैं। मैम हमने इलाज भी काफी कराया है, तो मैम उसमें डॉक्टर ये बताते हैं कि जो हमारे एग है वो मैच्योर नहीं हो पाते। ओके। हाँ जी, आपकी उम्र क्या है फूलवती? मैम 29। ओके। और आपके हस्बैंड की कुछ टेस्ट हुए हैं, उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं? हाँ मैम, उनकी पहले रिपोर्ट कुछ पल्स थे जो थे वो थोड़े कम थे, मगर अब जो है वो रिपोर्ट ठीक हो गई है उनकी। ओके। फूलवती, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? मैम हाँ जी, पहले रेगुलर नहीं थे मैम। हम इस टाइम होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं, तो उसकी वजह से मैम एमजी मतलब रेगुलर होने लगे हैं। अच्छा। मगर उसके बाद भी ना पता नहीं क्यों एग नहीं बन पाते। अच्छा, नहीं, आप जब दवा लेती हैं तब मेंसेस आपके टाइम पर होते हैं? हाँ जी दवा लेने पर आपके मेंसेस होते हैं? मैम दवाई लेने के बाद ठीक हुए हैं। जी, बेहतर। कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे? आप आपके एज महावरी कब से ऐसा डिले हो रहा है आपको? मैम ये हमें 1-1.5 साल हो गया, क्योंकि हमें ना मैम थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो अब हमारा थायराइड नॉर्मल है, तो इस वजह से हमें एमसी रेगुलर होने लगे। ठीक है। आपके हस्बैंड के साइड से काउंट कम है पहले बोल के बोले ना, कितना था? अब प्रेजेंट काउंट कितना है उनका? मैम पहले 30 पॉइंट थे और अब 50 पॉइंट हो गए। ठीक है। और उसका मोटिलिटी कितना है? स्पर्म का मोटिलिटी कितना है? मैम 1 या 2। मोटिलिटी बोले तो मूवमेंट्स का स्पर्म मोटिलिटी कितना है, किधर तक रहे? 50% नॉर्मल मोटिलिटी है, आप कितना है उनको? हाँ जी मैम 50 ही है। बहरहाल जितना हम समझ सके हैं जरूर डॉक्टर साहिबा आपकी मदद करेंगी। फूलवती, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। हेलो मैम। जी मैम हम ये जानना चाहते थे कि मतलब जैसे कोई खाने पीने की कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे मतलब एग नेचुरली अपना जरूर आपको बताएंगी। आपका सवाल डॉक्टर ने सुना है और फूलवती, जो भी बेहतर होगा तरीका वो आपको जरूर बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। 29 साल डॉक्टर ने उन्होंने अपनी उम्र बताई है और उन्होंने कहा है 6 साल इनकी शादी को हो गई। ओव्यूलेशन की खास इन्होंने प्रॉब्लम बताई है, जानना चाहती हैं कि क्या इनके लिए बेस्ट है? ये ओव्यूलेशन कभी भी नहीं हो रहा बोला था, एनोवेलेटरी साइकिल्स बोलते हैं इनको। कभी भी हार्मोन्स में इम्बैलेंस स्टेट का होने से ये ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता। ओव्यूलेशन
ओव्यूलेशन एग रिलीज नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी कम रहता। कभी भी हार्मोन्स बोले तो एफएच, एलएचएल, प्रोलैक्टिन ऐसे हार्मोन्स में कभी भी ज्यादा होना या कम होने से ऐसा प्रॉब्लम्स एग डेवलपमेंट नहीं होता और रिलीज भी नहीं होता। होम्योपैथी की जरिया ही जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है ब्लड में पूरा क्लियर हो सकते, उसके बाद आपका ओव्यूलेशन भी ठीक से रहा होगा, जो भी एग आने से हेल्दी होगा, इसलिए नेचुरल से प्रेगनेंसी आने का चांसेस बहुत रहेगा। और आपके हस्बैंड के साइड से जो भी काउंट बोल रहे हैं ना 30 मिलियन से आप 50 मिलियन बोल रहे हैं ना, 50 मिलियन भी कम काउंट है मैडम। एट द सेम टाइम मोटिलिटी भी 50% रहने, 60% काउंट मिलियंस रह के मोटिलिटी भी 50% रहे तो आपके हस्बैंड के साइड से भी स्पर्म जो भी आएगा हेल्दी आएगा, तब भी प्रेगनेंसी नेचुरल के आने के चांसेस बहुत रहेगा। वैसे ये फूलवती के सवाल को ही हम पूछते हैं, आपकी तरफ आगे लेके चलते हैं। इन्होंने कहा कुछ खाने पीने की भी कुछ खास ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्या ये करें या क्या ये खाएं, क्या ये पिए जिससे कि बेहतर हो चीजें? ऐसा डाइट रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं रहता ओव्यूलेशन के लिए, मगर वेट बढ़ने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट बढ़ सकते, ओबेस हो सकते, इसकी वजह से और भी पीरियड्स डिले होना, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते। क्योंकि डाइट रिस्ट्रिक्शंस ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं रहता, सिर्फ नेचुरल से ही योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होने से ऐसा कुछ भी फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। ओके, फिजिकली जितना हो सके एक्टिव रहें, बेहतर। डॉक्टर हमें ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपकी क्लिनिक में इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम से गुजरते, सबसे ज्यादा सबसे कॉमन आम कौन से केसेस होते हैं जो आते हैं? कॉमन केसेस तो ये जमाने में बोल सकते तो ट्यूबर ब्लॉक कंडीशंस, नहीं तो पीसीओडी कंडीशंस, रिपीटेड अबॉर्शंस होने से ऐसा फीमेल साइड से बहुत से आता है। और मेल के साइड से देखो तो एजोस्पर्मिया, वर्ल्ड में नंबर 1 एजोस्पर्मिया केसेस को हम इधर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और काउंट कम होना, मोटिलिटी कम होना, इसके केसेस पे की बहुत तरह सक्सेस हुए भी इधर हमारा क्लिनिक्स में। ओके, एजोस्पर्मिया जब स्पर्म निल होता है, निल प्रोडक्शन ही नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता तो स्पर्म पूरा काउंट नहीं होता, तभी भी हमारा काउंट कॉजेस किधर है देखने के बाद वो कॉजेस को ट्रीट करते ना, इसलिए स्पर्म प्रोडक्शन भी नेचुरल से हो सकता। ओके, तो जैसे आपने पीसीओडी का जिक्र किया, तो जब पीसीओडी का कोई मरीज आता है तो होम्योपैथी का क्या इलाज उसे ऑफर किया जाता है, किससे जल्दी बेहतर तरह से वो गेट ओवर हो पाता है? फिर कभी भी पीसीओडी कंप्लेंट मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनली बोल सकते हैं एलएच हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स में ज्यादा होने से लेवल्स पीसीओडी बोले तो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता पूरा ओवरीज में। कभी भी सिस्ट फॉर्मेशन होने से एग रिलीज नहीं होता, इसलिए प्रेगनेंसी भी नहीं होता। कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस से होम्योपैथी के जरिया निकलने के बाद ये सिस्ट फॉर्मेशन पूरा चले जाने के बाद पीरियड्स भी रेगुलर से आता है, एग भी पूरा हेल्दी तरह से आता, इसलिए इसकी वजह से प्रेगनेंसी भी नेचुरल से हो जाएगा। तो प्रॉब्लम जो भी रहेगा रिलैप्स नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट से क्यूर होगा, कुछ भी कॉजेस है तो पूरा निकलवाते ना, इसलिए क्यूर भी कंप्लीट होता, इससे रिलैप्स होने का चांसेस भी बहुत कम रहता। राइट, चलिए विल टेक अनदर कॉल। हम एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, मैं निखत बोल रही हूँ जबलपुर से। जी निखत, अपना सवाल पूछे प्लीज। मेरा सवाल ये है कि मेरे शादी को 3 इयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है। जी निखत, कुछ करवाए टेस्ट आपने, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? पूरे टेस्ट, हाँ पूरे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी हुआ है, लेकिन उसमें स्पर्म काउंटिंग 65 है। ओके, अच्छा, और आपका कुछ? जी मुझे तो सब नॉर्मली बताते। अभी एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन्होंने डोनो जेल करके एक टैबलेट दिया है, हार्मोन्स की है आई थिंक वो। निखत, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20। ओके, और आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ मेंसेस भी रेगुलर है। ओके, ओव्यूलेशन भी प्रॉपर है? हाँ प्रॉपर है सब। बेहतर। मैम कुछ निगत से पूछना चाहेंगे? प्लीज बताइए मैम कुछ अगर। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और जरूर हम आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। 20 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है। निगत जो हमारी कॉलर थी, उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। स्पर्म काउंट अपने हस्बैंड का ये बताती है 65। इनके मेंसेस रेगुलर हैं और ओव्यूलेशन भी होता है। क्या वजह है, क्यों नहीं ये कंसीव कर पा रही हैं? यही ऐसे इस तरह केसेस को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कभी भी टॉर्च इन्फेक्शंस बोले थे, हर्पिस वायरस, रूबेला वायरस, इस तरह के वायरस कभी भी बॉडी में है तो प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोले थे, सिफिलिस, गोनोरिया, ये इस तरह की डिजीजेस कभी भी बॉडी में रहे तो भी प्रेगनेंसी आने का चांसेस बहुत कम रहता। ये टॉर्च इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ भी है तो होम्योपैथी के जरिए पूरा क्लियर हो सकते। इसके बाद आपको ओव्यूलेशन भी ठीक से आएगा, एक जो भी आएगा हेल्दी आएगा, तो आपको नेचुरल से प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी बहुत रहेगा। बेहतर। हमारे साथ एक कॉलर आ चुके हैं, चलिए हम इनके सवाल सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ मैं नाजरीन बोल रही हूँ दिल्ली से। जी नाजरीन, क्या सवाल है आपका?
मुझे डॉक्टर से पूछना है कि मुझे रूबेला इन्फेक्शन है, हम्म। जिसकी वजह से मेरा जो बेबी इसके पहले मेरी प्रेगनेंसी आई थी वो खराब हो गया। हम्म। उसकी हार्ट बीट भी नहीं आई, ना उसका ग्रोथ भी बढ़ा। ओके। लेकिन जब मैं 6 महीना हो गया मेरा ये सब होने के बाद, मैंने दवा भी की, लेकिन मेरा रूबेला इन्फेक्शन और एक इन्फेक्शन और है, वो और बढ़ते चला गया। अच्छा, और अब दोबारा आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं? नहीं, अभी तो डॉक्टर ने मना कर रखा है क्योंकि रूबेला इन्फेक्शन है। बेहतर। नाज़रीन, आपकी उम्र क्या है? मेरी 28। ओके, और बाकी आपके मेंसेस टाइम पर होते हैं, रेगुलर हैं? ये सब सही है। बेहतर। आपको हम जरूर आपके सवाल का हम जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। नाज़नीन ने हमें दिल्ली से कॉल किया था। 28 साल इनकी उम्र है और इनकी एक प्रेगनेंसी खराब हो चुकी है, मिसकैरेज इनको हो चुका है। टेस्ट कराने के बाद पता चला कि ये रिबेला इन्फेक्शन से सफ़र कर रही हैं। अभी डॉक्टर ने इन्हें एडवाइस किया है कि आप प्रेगनेंसी को रोकें, कंसीव ना भी करें। ये जानना चाहती हैं कि रिबेला इन्फेक्शन क्या है, इसकी क्या वजह है और कैसे इससे ये क्या इलाज मुमकिन है। ये रूबेला इन्फेक्शन कोई भी डिजीज की वजह से नहीं आता, सेक्सुअल आफ्टर इंटरकोर्स ही रूबेला इन्फेक्शन आ जाता। एक रूबेला एच ने हेर्पेस वायरस, साइटोमेगालो वायरस, टैक्सोप्लाज्मा वायरस, ऐसा किसी तरह का वायरस रहता है। वही टॉर्च 10 की टेस्ट करे तो ये इन्फेक्शन है क्या नहीं पर पता चलता। ये टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद जो भी होम्योपैथी की दवाई से ये टेस्ट जो भी इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, वो पूरा ब्लड में क्लियर हो जाने के बाद आपको नेचुरल से ही प्रेगनेंसी आने का चांसेस बहुत रहता। ऑलराइट, हमारे साथ कौन है इस वक्त? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। मधु श्रीवास्तव बोल रही हूँ। जी हाँ मधु जी, खुशामदीद। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। क्या सवाल है मधु जी आपका? मेरी शादी के 8 साल हो गए हैं, मेरे कोई इशू नहीं है। हाँ, मैंने डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया तो ट्यूब का प्रॉब्लम बताते हैं। ओके। दोनों ट्यूब का, तो उसके लिए मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। पीसीओडी में वो लोग छोटे ऑपरेशन का बोल रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है परमानेंट, जिससे मुझे कोई ऑपरेशन ना कराना पड़े। बिल्कुल मधु, आपको बताया जाएगा, जरूर आपकी मदद की जाएगी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 36। 36 साल आपकी उम्र है। और मधु, आपके हस्बैंड के सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, उधर से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, जो स्पर्म इन्वेस्टिगेशन रहता है वो उनका 50 से ऊपर है, तो वो डॉक्टर्स को दिखाया, बताया तो उन्होंने नॉर्मली बताया है। बेहतर। और आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ नहीं, मेरे मेंसेस का जो टाइमिंग है वो इनरेगुलर है, 2-3 मंथ्स में आता है, 45 डेज में। जी ओके। कुछ आप मधु से पूछना चाहेंगी? ये मेंसेस कब से आपको ठीक से नहीं आ रहा मैडम? 28 डेज को आना है ना, 45 डेज से कब से आ रहा आपको? ये मान लीजिए आफ्टर मैरिज मेरा ये लेट हुआ है, उसके पहले समय से आ रहा था। ठीक है मधु, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जरूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। मधु इस वक्त हमारे साथ ही भोपाल से। जी हाँ, इन्होंने डॉक्टर कॉल किया था। 36 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है, 8 साल इनको अपनी शादी को हो गई। ट्यूबल ब्लॉकेज बताया है, तो कैसे इनकी मदद की जाएगी? कभी भी ये ट्यूबर ब्लॉकेज होने के बाद, कभी भी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस ब्लड में रहने से ये ट्यूबर ब्लॉक हो सकता। और पास्ट हिस्ट्री में कभी भी टीबी अटैक, उसके फैमिली हिस्ट्री में कोई भी इसको टीबी आए तो भी, इसके पेरेंट्स को अभी आए तो भी इसको आने का चांसेस ट्यूब्स में इफेक्ट बहुत रहता। एक बार ट्यूब ब्लॉक होने के बाद प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी बहुत कम रहता। कभी भी होम्योपैथी के मेडिसिन के जरिए ये ट्यूबर ब्लॉक कंडीशन जो भी है ब्लड में इन्फेक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा और कुछ भी सर्जरी की जरूरत भी नहीं है। आपका नेचुरल से प्रेगनेंसी आने का बहुत चांसेस रहता। मगर आपका डिलेड साइकिल्स बोल रहे ना, आप 36 इयर्स बोल रहे, ये डिलेड साइकिल्स जो भी रहता ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा, नहीं तो मेनोपॉज स्टेजेस के या देखने के बाद आपकी प्रेगनेंसी कितने तक आया बोल के बता सकते हैं हम। ओके, हम एक और कॉल को लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी मैं लुधियाना से वंदना बोल रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? जी वंदना। जी वंदना जी, क्या सवाल है? हाँ जी, मेरे को चॉकलेट डिसीज है ऑफिस के पास। अभी 6 मंथ हुए हैं कि ऑपरेट हुआ है और फिर से अब बननी शुरू हो गई है, जिस कारण प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है जी। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब फिर दोबारा से पेट करवाना पड़ेगा। मैं इस चीज से बहुत दुखी हूँ। वंदना, जरूर क्या आपकी इलाज मदद है? की जाएगी, बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अपनी हमें उम्र बताएं। जी 34। ओके, और वंदना आपके मेंसेस रेगुलर हैं? जी मेंसेस तो रेगुलर हैं। बेहतर बेहतर। पेन बहुत होती है बस। ओके, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? आपका फ्लो कैसा रहता महावारी के टाइम में? हाँ, कभी कभी तो बहुत तेज रहता है तो कभी हल्का सा रहता है। ठीक है वंदना, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जरूर डॉक्टर ने आपके सवाल को सुना है, आपकी मदद करती हैं। 34 इन्होंने अपनी उम्र बताई है, चॉकलेट सिस्ट से ये सफर कर रही है। क्या इलाज मुमकिन है होम्योपैथी में इसका?
ये चॉकलेट सिस्ट बोले तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ही चॉकलेट सिस्ट सीवियर कंडीशन से में ही चॉकलेट सिस्ट फॉर्मेशन रहता है। सर्जरी के द्वारा ये चॉकलेट सिस्ट निकलने के बाद भी ये चॉकलेट सिस्ट आने का चांसेस बहुत रहता है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है वो ब्लड में रहने से, जो भी अब तक मेडिसिन लिए वो टेम्पररी मेडिकेशन से, तो अब कुछ भी होम्योपैथी के मेडिसिन करो, जो भी इन्फेक्शन में ब्लड रहने से वो पूरा क्लियर हो जाएगा और चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस कंडीशंस भी आपको पूरा तरह क्लियर होने का चांसेस बहुत रहता। उसके बाद आपको नेचुरल से ही प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी बहुत रहता। ओके, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ जी हाँ आप शामिल हैं और हमारे साथ क्या इस वक्त कॉलर हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है हम आपको बताते चले इनफर्टिलिटी के हवाले से, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13820। डॉक्टर साहिबा हम एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में ये जानना चाह रही है कि ये क्या बीमारी है, इसकी वजह क्या होती है और कैसे ये डायग्नोस होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे होम्योपैथी में इसका इलाज मुमकिन है। एंडोमेट्रियोसिस बोले तो यूटेराइन कैविटी में लाइनिंग होने वाला जो भी एंडोमेट्रियम है आउटसाइड द यूटेरस बोले तो वो फॉर्मेशन हो जाता है। उसकी वजह से पीरियड के टाइम में जो भी बहुत पेन आना, हेवी फ्लो होने से चॉकलेट सिस्ट, सीवियर कंडीशंस में चॉकलेट सिस्ट भी फॉर्म हो जाते। इसकी तरह जो भी पीरियड्स इरेगुलर या स्कैंटी फ्लो, हेवी फ्लो हो सकते। इसके बाद इन्फेक्शंस भी ज्यादा हो सकते। इसी तरह इनफर्टिलिटी कॉजेस भी हो सकते। जो भी लैप्रोस्कोपी द्वारा क्लियर होने के बाद भी जो भी इन्फेक्शंस ब्लड रहने से फिर से आने का चांसेस बहुत रहता। कभी भी होम्योपैथी मेडिकेशंस के लेने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद एंडोमेट्रियोसिस पूरा चला जाएगा। जो भी इन्फेक्शन से पूरा तरह ब्लड में रहने वाला जो भी चले जाएगा, इससे रिलैप्स होने का चांसेस भी कम रहता। इसलिए प्रेगनेंसी नेचुरल के आने के चांसेस भी बहुत रहेगा। ओके, हमारे साथ कॉलर हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे ट्यूबर ब्लॉक है। कहाँ से आप? एक सेकंड, हमें अपना प्लीज नाम बताएं दोबारा। क्या नाम जी? अपना नाम क्या बताया आपने? आपकी आवाज आ रही है जी हम तक। अपना नाम क्या बताया आपने? अच्छा, ये मेरा एक बेटा है 16 साल का, मेरी 36-35 है। अच्छा, नहीं आपने अपना नाम नहीं बताया, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें ये पहले बताएं, फिर आपका सवाल तफसील से सुनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना है। समीना, कहाँ से है समीना? मैं दुबई से बात कर रही हूँ। दुबई से आप कॉल कर रही हैं जी। समीना, पूछिए अपना सवाल। मेरा ये सवाल है कि मेरा एक बेटा है 16 साल का, मेरा लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन हुआ था, मेरा बेबी हुआ था। अभी मेरे 2 बार और ऑपरेशन हुए पर ट्यूब में ब्लॉक है। तो मैंने ये पूछना था, अभी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, दुबई में इंडियन डॉक्टर है, वो मेडिसिन दे रही है। तो मैंने कहा कि मैंने क्या करना है, अगर ब्लॉक हुए तो क्या मुझे दोबारा लैप्रोस्कोपी करना पड़ेगा? और ये लैप्रोस्कोपी कितनी मरतबा किया जा सकता है? बेहतर। समीना, आप मतलब दोबारा कंसीव भी करना चाह रही हैं? जी, मेरा मेंसेस नहीं, तकरीबन 8 साल से मेरा मेंसेस डिस्टर्ब है। ओके, आपकी एज क्या है? 2 बार लैप्रोस्कोपी, मतलब 3 बार टोटल हो चुका है। समझ रही हूँ। बेबी आया फिर नहीं आया। ओके, आपका सवाल सुना है डॉक्टर साहिबा, जरूर कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। समीना, अपनी उम्र बताएं हमें। मेरी उम्र 35। ओके, और क्या मेंसेस आपके रेगुलर हैं? मेरी मेडिसिन लेती हूँ तो आते हैं, नहीं लेती हूँ तो नहीं आते। ओके, आप कुछ समीना से पूछना चाहेंगी? और ये कब से हो रहा है ऐसा माहवारी डिले, कब से हो रहा है आपको? ये डिले मेरे साथ जब से मैं दुबई आई हूँ और मुझे मेंसेस की प्रॉब्लम शुरू हो गया, और मेरे 26-27 डे में मेंसेस रेगुलर बराबर आते थे। ठीक है। ओके समीना, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, जरूर आपकी मदद की जाएगी। 35 साल डॉक्टर ने उन्होंने अपनी उम्र बताई है, ट्यूबल ब्लॉकेज इन्होंने बताया है और मेंसेस भी इनके डिलेड मेंसेस से ये गुजर रही हैं। तो क्या मशवरा है आपका? ये ट्यूबर ब्लॉक कंडीशंस जो भी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होता, नहीं तो पीआईडी, नहीं तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, नहीं तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस में ब्लड में रहने से ट्यूबर ब्लॉक होने का चांसेस बहुत रहता। लैप्रोस्कोपी करवाने के बाद ही ट्यूबर ब्लॉक जो भी हो सकता है ब्लड इन्फेक्शन की वजह से होता, इसलिए रिपीट होने का चांसेस भी बहुत रहता। कभी भी होम्योपैथी मेडिकेशंस के बाद ये ट्यूबर ब्लॉक कंडीशंस पूरा चले जाएगा। आपको नेचुरल से प्रेगनेंसी आने के बाद भी पूरा नेचुरल से प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी बहुत रहता है। जो भी आपका डिलेड साइकिल्स बोल रहे हैं ना मैडम, आपका डिलेड साइकिल्स मेनली हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से आता। ये हार्मोनल इंबैलेंस जो भी ब्लड में होम्योपैथी के मेडिसिन से द्वारा जो भी क्लियर करने के बाद आपका मेडिसिन पीरियड्स भी आपका रेगुलर का आने का चांसेस बहुत रहेगा। बेहतर। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर। हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर श्रावणी, तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। कोई भी सवाल है तो हम तक आप पहुंचा सकते हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380
043313380 और 0402331380। प्रोग्राम में हम कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम जम्मू से बोल रहे हैं। जी, क्या नाम है हमें आपका? डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जरूर, आप डॉक्टर साहिबा से सवाल पूछें, आपको वो जवाब भी देंगी। अपना नाम हमें बताएं। जी, मेरा नाम साइका है, फ्रॉम जम्मू। साइका, ऑलराइट, सवाल पूछें। जी, एक्चुअली हमें मैम से बोलना था कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पेन होती है, हद से ज्यादा पेन होती है, बैक में भी और टांग में भी। तो फिर जब दूसरा मतलब डे होता है तो बहुत ज्यादा क्लॉट्स होते हैं। तो फिर अल्ट्रासाउंड भी कराया, वो नॉर्मल था। लेकिन मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है कोई कि मतलब इतने ज्यादा क्लॉट्स आते रहते हैं। तो जब चौथा दिन होता है तो फिर नॉर्मल सा होता है, लेकिन क्लॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैम प्लीज और मतलब वाइड डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा। जरूर आपकी मदद करेंगी साइका, जरूर आपकी डॉक्टर साहब मदद करेंगी। डॉक्टर, कुछ आप इनसे पूछना चाहती ये हैं? कब से हो रहा है आपको ऐसा माहवारी में क्लॉट्स होना ज्यादा? मैम जब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैम प्लीज। ओके, जरूर साहिका, आपकी मदद की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है। जी, आपने इनका सवाल सुना, क्या मशवरा है? ये केसेस, ऐसे केसेस को मेनोरेजिया केसेस बोलते हैं। बोलते हैं हेवी फ्लो होना, क्लॉट्स आना, ये पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता। कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ऐसे हार्मोन्स में इम्बैलेंस की वजह से ही पीरियड्स टाइम पर आए तो भी हेवी फ्लो होना रहता। कभी भी हार्मोन इम्बैलेंस आने के बाद, प्रेगनेंसी के मैरिज के बाद भी प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी कम रहता। इसलिए आप अभी होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिए तो ये पूरा जो भी हार्मोन इम्बैलेंस पूरा ब्लड में क्लियर होने के बाद भी आप पीरियड्स भी रेगुलर से आएगा, विद अ नॉर्मल फ्लो आने का चांसेस भी बहुत रहेगा। बेहतर। डॉक्टर श्रावणी, आपने ये तो मैं बताया कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन केसेस क्या हैं जो आपकी क्लिनिक में आते हैं, जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे होते हैं? पीसीओडी का आपने जिक्र किया, मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस का जिक्र आपने किया। मेल्स की क्या मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है और उसका क्या आप इलाज बताती हैं? इस पर हम बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन इजाजत हो तो पहले हम कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त कौन है? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम कुरैशा है, मैं यहाँ जम्मू से बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? मैं जम्मू से बात कर रही हूँ, मेरा नाम कुरैशा है। जी कुरैशा, क्या सवाल है आपका? मेरी शादी होके 1 साल हो गया। तो मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, लेकिन मुझे 15 दिन, डेट से 15 दिन पहले ही मुझे दर्द शुरू होता है। बेहतर। कुरैशा, आपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा के रखा है, इसलिए एको आ रही है और बेहतर बात नहीं हो पा रही है। ओके, फिर और बताइए। तो मेरा पीरियड होने के बाद 15 दिन से मुझे पेन, दर्द शुरू होता है और ब्लीडिंग भी बहुत होता है मुझे। अच्छा, और मेरे 21 साल एज है, 1 साल हो गया शादी होके। ओके, तो मुझे तकलीफ बहुत होती है, लेकिन आजकल सारे टेस्ट क्यों, अभी अंडे बनने के 5 दिन की दवाई दी थी, वो भी दवाई खाई हूँ। फिर बोले तो HSG क्या होता है, वो टेस्ट किस लिए दिए हैं, ये भी मुझे मैडम से मुझे जानकारी होना है। ओके, लेकिन मुझे तकलीफ 15 दिन से क्यों स्टार्ट होती, एक मुझे जानकारी हासिल करना। कुछ आप कुरैशा से पूछना चाहेंगी? और कुरैशा, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, जरूर आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच। सवाल आपने उनका सुना, कैसे मदद की करेंगी आप? ये जो भी पीरियड आने से पहले 15 डेज से जो भी पेन बोल रहे हैं ना, अब सिस्टिक कंडीशंस बोले थे, पीसीओडी कंडीशंस रहने से ये पेन होना बोल के रहता। और जो भी आपका कंप्लेंट 1 ईयर से आपको कुछ भी प्रेगनेंसी आने का चांसेस कम है बोल के बोल रहे हैं ना, ये प्रेगनेंसी पीसीओडी रहने से प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी कम रहता। ओव्यूलेशन ठीक से नहीं रहता, इसलिए एग रिलीज भी नहीं हो पाएगा। कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता कि, इसलिए होम्योपैथी के मेडिसिन जरिया ये हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करने के बाद आपका ओव्यूलेशन भी ठीक हो जाएगा और प्रेगनेंसी नेचुरल से आने का चांसेस भी बहुत रहेगा। और HSG जो भी है, ट्यूब्स टेस्ट है, ट्यूब ब्लॉक है क्या नहीं, इन्फेक्शंस कुछ भी है देखने के लिए पीरियड के 8 दिन में करवाना है। ऑलराइट, एक और कॉल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, मैं रुचि बोल रही हूँ मैम। रुचि कहाँ से? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गया है। मेरे पति का जो काउंट है वो बहुत ही लो है, 15 है जी। मैंने डोनर IUI कराया हुआ है। इस महीने भी मैंने कराया, मेरा सब कुछ नॉर्मल है, एग भी बनता है, सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर भी कंसीव नहीं होता है। बस यही प्रॉब्लम है कि आखिर क्यों कंसीव नहीं होता। मैंने डोनर कराया इस महीने भी। जी, रुचि आपकी उम्र क्या है? 23। ओके, और मेंसेस रेगुलर हैं आपकी? जी जी, मेंसेस रेगुलर है। और बेहतर, जरूर आपकी मदद की जाएगी, जरूर रुचि आपकी मदद की जाएगी। डॉक्टर कुछ पूछना चाहेंगे रुचि से आप? नहीं। रुचि, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपकी मदद करते हैं। 23 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है।
3 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्पर्म काउंट बहुत लो है उनका, 15 गालिबन इन्होंने बताया। तो कैसे इनकी आप मदद करेंगी? ये इस तरह केसेस को एलिगोस्पर्मिया केसेस बोले तो काउंट नॉर्मल से मेल साइड से 60 to 150 मिलियंस रहना है और 50% एक्टिव मोटिलिटी रहने से, कुछ भी इन्फेक्शंस नहीं रहे तो उसके आने से पहले जो भी स्पर्म्स हेल्दी आएगा तभी नेचुरल से प्रेगनेंसी आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। कभी भी ये काउंट कम होने से, जो भी इन्फेक्शंस की वजह से ही ये काउंट कम होना रहता। होम्योपैथी मेडिकेशन से द्वारा जो भी काउंट लो है वो बढ़ सकता है और कांस्टेंट से मेंटेन भी हो सकता है। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी भी नेचुरल से आने के चांसेस भी बहुत रहेगा। ओके, एक और हम कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम, मैं आरती चोपड़ा बोल रही हूँ। जी आरती जी, कहाँ से? मैं राजस्थान पाली से बोल रही हूँ। ओके आरती, क्या सवाल है? मैम मेरा 2 दिन हुए मिसकैरेज हुआ है एक्चुअली। तो मतलब मिसकैरेज होना का प्रॉब्लम एक्चुअली बच्चा खराब था, तो 2.5 महीने का मिसकैरेज हुआ है और शादी हुए मेरा मतलब अभी 4 मंथ हुए। तो शादी को कितना टाइम हुआ? 4 मंथ मतलब 4 महीने हो गए, अभी शादी हो गए मेरे। अच्छा जी। तो बच्चा खराब होने के कारण डॉक्टर ने बताया कि बच्चा आपका खराब है तो आपका मिसकैरेज करवाना पड़ेगा। जी। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब बच्चा खराब होने का मतलब कारण क्या है? पहली बार हमने बताया तो नॉर्मली बताया कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट चेकअप मतलब रूटीन चेकअप के लिए गए तो उन्होंने बताया कि आपका बच्चा खराब है तो आपको मिसकैरेज करवाना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चा खराब होने का कारण क्या है? इसके क्या कॉजेज है, जरूर आपको डॉक्टर बताएंगी। अपनी हमें उम्र बताएं आरती। 24 ईयर्स। ओके, और आरती आपके मेंसेस रेगुलर? ओके, एकदम रेगुलर है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि मुझे मतलब ब्लडिंग ज्यादा होता नहीं था। सिर्फ फर्स्ट 1 या 2nd डे ब्लडिंग होता था। अच्छा। उसके ज्यादा और ब्लडिंग होता नहीं था। और मैम मुझे ये पूछना है और कि नेक्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आप क्या एहतियात करें, जरूर डॉक्टर आपको वो भी बताएंगी। और मैम मुझे ये भी पूछना था कि जैसा प्रेगनेंसी में अभी मुझे पता नहीं है कि मतलब कैसे केयरफुली करना चाहते हैं, केयरफुल होते हैं ना। हमारे घर में लेडीज कोई है नहीं, मैं हस्बैंड और ससुर जी हैं, तो कोई बताने वाला है नहीं मुझे जरूर क्या करना क्या नहीं करना। तो मतलब प्रेगनेंसी में मतलब हस्बैंड और वाइफ में कुछ सेक्स होता है? जरूर हमारे साथ अब बनी रहिए आरती, आपको डॉक्टर जरूर बताएंगी। कुछ आप पूछना चाहेंगी इनसे? आपके हस्बैंड के लिए सेमेन एनालिसिस कुछ भी करवाया है क्या? नहीं मैम, अभी तो 4 मंथ हुए, पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी मैं। ठीक है। ओके आरती, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, जरूर आपकी मदद की जाएगी। मैम 24 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है, उनके मिसकैरेज हो चुका है। क्या वजह है ये जानना चाहती है वो मिसकैरेज क्यों हुआ, क्यों उनका पूरी तरह फीटस डेवलप नहीं हो पाया था, क्या कॉजेज हैं, और नेक्स्ट टाइम जब ये कंसीव करती है तो क्या इन्हें एहतियात बरतनी है? कभी भी अबॉर्शंस होने का चांसेस से बोले तो हेल्दीनेस ऑफ एग या हेल्दीनेस ऑफ स्पर्म ना रहने से होता है। कभी भी हेल्दीनेस किसकी वजह से नहीं हो रहा बोले तो हर्पिस वायरस, रूबेला वायरस, ऐसा टाइप ऑफ वायरसेस रहने से, नहीं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की तरह सिफिलिस या गोनोरिया ऐसे डिजीजेस रहने से अबॉर्शंस होने का चांसेस बहुत रहता। आप कुछ भी प्रेगनेंसी प्लान करने का ऐसा कुछ भी सोचिए मत। कुछ भी इन्फेक्शंस कम होने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको नेचुरल से प्रेगनेंसी आएगा और प्रेगनेंसी भी डिलीवरी तक कंटिन्यू होने का चांसेस भी बहुत रहेगा। ओके डॉक्टर श्रावणी, ऑन दिस नोट आपसे हम इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप आई, खास इस मौजू पर आपने अपना वक्त दिया और बातचीत की। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।